बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आज हमारे देश में पूरी तरफ खुशी की लहर दौड़ी हुई है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए जा रहा है, उसका भूमि पूजन हो चुका है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। उसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब हम लोगों ने जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ना शुरू किया, जो हमारे उत्सर्जन तंत्र हम पढ़ रहे हैं, तो उत्सर्जन तंत्र में मैंने बात की थी, जो प्राथमिक उत्सर्जी अंग है उसे किडनी कहा जाता है। तो हम लोगों ने किडनी की पूरी स्ट्रक्चर पढ़ ली। उसी के साथ में किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट थी नेफ्रॉन के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके। मैंने बताया कि ये यूनिट है, ये 4 नंबर की क्वेश्चन में पूछी जाती है। अब 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो 4 नंबर के क्वेश्चन है वो 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर इसी टाइप से पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो इसी टाइप से हम बात करें कि यदि पूरा का पूरा मतलब आपसे पूछ ले कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको पूरा वर्णन करना है, तो उसमें आपको किडनी की एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को समझाते हुए, नेफ्रॉन नहीं समझाना है, नेफ्रॉन पूरा अलग टॉपिक है, ठीक है। तो किडनी के एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर समझानी है। देन आपको यूरेटर मतलब जो मूत्र वाहिनी है, उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय, एंड देन यूरिथ्रा जिसको मूत्र मार्ग कहा जाता है। तो इनके बारे में जो भी 4-4 5-5 लाइनें लिखना चाहो आप, वो लिख के आप अपने 2 नंबर 3 नंबर गेन कर सकते हैं आराम से। नेफ्रॉन का क्वेश्चन पूरा ही सेपरेटली पूछा जाता है, और बाकी जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उनमें से 1-1 नंबर का क्वेश्चन तो कहीं से भी बन जाएगा। अब जैसे कि आज आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम में ये वाला जो स्ट्रक्चर है कम्प्लीटली, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये किसकी है, यहाँ मूत्राशय की है, यूरिनरी ब्लैडर की है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो दीवारें होंगी इसकी, जो मैंने 3 सेपरेट दीवारें बनाई है, क्या है, वॉल्स ऑफ ब्लैडर। उसके अंदर इनर लाइनिंग ऑफ ब्लैडर, जो अंदर की तरफ लाइनिंग है वो किसकी होगी, ब्लैडर की होगी, ठीक है। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है मूत्राशय को। अब आपको ध्यान में कि इस साइड यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या पाई जाती है, किडनीज पाई जाती है। अब इन दोनों किडनीज से सेपरेटली क्या आ रही है, यहाँ से यूरेटर आ रही है, मूत्र वाहिनी आ रही है। हर एक चीज को समझ के चलिए, आप लोग पता नहीं कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है मैं गलती कर रही हूँ तो मेरे को एक्सप्लेन करो कि बताओ मेरे को कहाँ गलती कर रही हूँ मैं, ताकि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने हर एक पॉइंट को उठाया है, हर एक पॉइंट को समझाते हुए तुम्हें चल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो ये यूरेटर आ रहा है, मूत्र वाहिनी आ रही है, ये मूत्र वाहिनी कहाँ आके ओपन हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो यहाँ पे क्या है, ओपनिंग ऑफ यूरेटर। अब ओपन क्लोज ये वर्ड्स तो तुम लोगों को आते होंगे ना हिंदी मीडियम में, तो फिर तो भी कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई मैम इंग्लिश में पढ़ा रही है। तो यहाँ पे ओपनिंग ऑफ यूरेटर, यहाँ पे जो ओपन हो रही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से ये जितना भी पोर्शन है, इसके जस्ट नीचे वाले साइड में क्या बनाया है, यूरिथ्रा जो मूत्र मार्ग है, और फिर यहाँ से ये जो मूत्र मार्ग आगे जाके खुलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि जो यहाँ पे ये है यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, इनके बीच में 2 स्पिंजर पाए जाते हैं। स्पिंजर वर्ड भी आपने सुना हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, अवरोधनी जिसको कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पे 2 प्रकार की अवरोधनी पाई जाएगी, एक तो होगी इंटरनल और एक होगी एक्सटर्नल। इंटरनल अवरोधनी है उसको ध्यान में रखना, अनैच्छिक होगी, नॉन वॉलेंट्री होगी, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल रहेगी वो क्या रहेगी, ऐच्छिक, वॉलेंट्री रहेगी मसल्स यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे अपना कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे अपना कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो इस बात से आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये वाला आपको डायग्राम है वो आपको सिर्फ नोटबुक में ड्रॉ करना है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है, क्योंकि आपको कंप्लीट, यदि कंप्लीट क्वेश्चन पूछेंगे ना आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो आपको कंप्लीट किडनी से लेके यहाँ तक ड्रॉ करना है। और जो हम लोगों ने फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ किया था किडनी का, यूरेटर का, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा का, चारों जिसमें एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वही डायग्राम आपको उसमें ड्रॉ करना है। अब जहाँ आप लोग ये डायग्राम समझ चुके, इस डायग्राम के बाद हम बात करते हैं थ्योरी की। हम लोग सीरियल नंबर से थ्योरी की बात करेंगे और आपको उसी टाइप से अच्छे से समझना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे यूरेटर की। यूरेटर कितने पाए जाते हैं, 1 पेयर पाया जाता है भाई, एक ये रहा और एक ये रहा, हो गई एक जोड़ी, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट कहाँ से होती है, ये होती है पेल्विस भाग से, श्रोणि भाग से। तो आप लोगों को ध्यान में कि ये हम किडनी बनाते हैं, और किडनी का इस टाइप से ये जो कीपनुमा भाग है, कीपनुमा भाग जिसको फनल शफ्ट कहा जाता है, तो वहां से पेल्विस रीजन होता है, वहां से ये स्टार्ट होती है। उसके बाद में नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नैरो का मतलब होता है संकरा, ट्यूबुलर का मतलब होता है नलिका। तो ये क्या है, एक संक्रीत नलिकाकार संरचनाएं होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसमें वॉल्स कितनी होगी,
तो इसमें वॉल होगी 3, ये 3 प्रकार की भित्तियों से मिलकर बनी होगी, जिसमें मैंने आउटर, मिडल और इनर लिखी है। आउटर में रेशेदार परत पाई जाएगी। आउटर में परत कैसे होगी? रेशेदार, जिसको फाइब्रस लेयर कहा जाएगा। मिडल में होगी उसको मस्कुलर और पेशीय कहा जाएगा, और इनर में म्यूकोसा और श्लेष्मा। इस टाइप से आपको ये तीनों की तीनों परतें हैं वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो मूत्र यूरिन बना हुआ है वो यूरिन क्या आएगा? क्रमानुकुंजित गति करते हुए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पेरिस्टालसिस मूवमेंट इसमें पाया जाता है। ये तीनों की तीनों वॉल है वो इसको क्रमानुकुंजन गति करने में सहायक होती है। उसी के साथ हम बात करें बोथ द यूरेटर ओपन थ्रू सेपरेट ऑब्लिक्यू ओपनिंग। यहाँ पे जो सेपरेटली तिरछे जो ओपनिंग है उनमें आके खुलेगी। अब तिरछा खुलने से मतलब क्या है? इसमें ये ऑब्लिक्यू क्यों पाया जाता है? ऑब्लिक्यू इसलिए पाया जाता है कि प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ यूरिन, मतलब कि यूरिन के बैक फ्लो को, मतलब वापस जाने वाले फ्लो को रोकने के लिए इसमें क्या पाई जाती है? यहाँ पे ऑब्लिक्यू ओपनिंग पाई जाती है। तो इस टाइप से आपको ये यूरेटर है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। अब ये हमारे ये कंप्लीट क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। अब इस यूरिनरी ब्लैडर है ये कैसी होती है? मस्कुलर संरचना होती है, पेशीय संरचना होती है, और इसमें है कि एक ट्राइगोन बनता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ट्राइगोन है। इसको हिंदी में भी ट्राइगोन ही कहा जाता है। इस ट्राइगोन में यहाँ पे ये 2 ओपन हो गई, क्या है? यूरेटर, मतलब इसमें 3 छिद्र पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 छिद्र किसके हो गए? यूरेटर के, और 1 छिद्र किसका हो गया? जो मूत्र मार्ग का, यूरिथ्रा का। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्राइगोन प्रेजेंट। ट्राइगोन में 2 यूरेटर है और एक क्या है? यूरिथ्रा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो पूरी की पूरी पेशीय संरचना है जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कह रहे हैं। अब ये यूरिनरी ब्लैडर है वो खुद कितनी परतों से मिलकर बना है? 4 परतों से मिलकर बना है। अब ये जो 4 परतें रहेगी उसमें हम बात करें, जो सबसे आउटर रहेगी वो रहेगी यहाँ डेट्रोसर पेशी, डेट्रोसर मसल। तो यहाँ पे ये याद करना है आपको, डेट्रोसर मसल। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें जो मिडल लेयर रहेगी वो रहेगी कैप्सुलर, जो कैप्सूल लाइक संरचना, जो संपुट लाइक संरचना होती है वो होती है यहाँ पे कैप्सुलर कॉर्ड, जो किसकी बनी होती है? कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है। उसके बाद हम बात करें इनर जो कैप्सूल के जस्ट अंदर पाई जाएगी वो कैसी होगी? मस्कुलर होगी और थोड़ी थिक होगी, मोटी होगी। तो आप लोग इस टाइप से ध्यान में रखिएगा। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? इनर मोस्ट। इनर मोस्ट होती है यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसको यूरोथेलियम भी कहा जाता है। अब आपको ये यूरोथेलियम बताने का जो मतलब है ना वो ये है कि आपको ये यूरोथेलियम नाम याद रखना है कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है यूरोथेलियम। और यही मैं आपसे बात करूं कि आप लोगों ने रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पढ़ा है, तो उसमें एंथर की इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मेरे को ध्यान में रहे कि आपको उस यूनिट से लिंक है या नहीं है, या भूल चुके, बस पेपर दिया बात खत्म भूल गए। ठीक है, तो आप इनर मोस्ट का मेरे को नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसको यूरोथेलियम कहा जाता है। अब इस यूरोथेलियम का काम क्या है? ये क्या करेगी कि मूत्राशय में जब यूरिन है वो भरा हुआ रहेगा तो उसमें प्रसार पाया जाएगा, एक स्ट्रेचिंग पाई जाएगी। तो इस स्ट्रेचिंग को प्रोवाइड कराने का काम किसका है? यहाँ पे यूरोथेलियम का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है प्रोवाइड स्ट्रेचिंग कैपेसिटी। प्रसार की कैपेसिटी कौन सी लेयर में पाई जाती है? यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरोथेलियम में पाई जाती है। तो आप लोगों को ये बात है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि जो साइक्लोस्टोमेटा और यहाँ पे बॉनीफिशेस, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, इन सब में क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनमें यूरिनरी ब्लैडर जो मूत्राशय है वो एब्सेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरिथ्रा की। जो ये वाला पोर्शन है ये क्या कहलाता है? यूरिथ्रा कहलाता है। और सबसे मेजर बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि यूरिथ्रा है वो नर में और मादा में, मेल और फीमेल में दोनों में क्या होता है? अलग अलग प्रकार का पाया जाता है, सेपरेटली पाया जाता है। तो यहाँ पे जो यूरिथ्रा में मूत्र मार्ग में हम मेल्स में बात करें, ठीक है, इन मेल्स में बात करें, नर में बात करें, तो नर में क्या होगा? यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनो का मतलब आपको समझ में आ गया, मूत्र से रिलेटेड है। जेनाइटल का मतलब जो जनन से रिलेटेड है। ट्रैक्ट मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो यूरिन का होगा और जो वीर्य लाने के लिए जो पाथ होगा वो क्या होगा? सेम होगा। मतलब इसमें कि यूरिन और सेमन है वो सेम ही ट्रैक्ट से
आउटसाइड में आएंगे। तो यहाँ पे इसकी लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है और इसको यूरिनल जेनिटल ट्रैक्ट कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट कौन से हो गए? प्रोस्टेटिक, जो फीमेल्स में नहीं पाई जाती, ठीक है। प्रोस्टेटिक ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उस टाइम। फिर मेम्ब्रेनस एंड देन पेनाइनल, ये है वो पेनिस में खुलेगी शीशन जिसको कहा जाता है। तो पेनिस में ये ओपन होगा यूरिथ्रा। उसके बाद हम बात करें इन फीमेल, तो फीमेल में है कि दोनों पार्ट है वो सेपरेट होंगे। दोनों पार्ट सेपरेट मतलब जेनिटल ट्रैक्ट अलग रहेगा और यूरिन ट्रैक्ट है वो अलग अलग रहेगा। दोनों ट्रैक्ट अलग होंगे और जो यूरिन ट्रैक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? 4 सेंटीमीटर और सिर्फ मेम्ब्रेनस होगा। मतलब ये जो दोनों के दोनों यहाँ पे स्पिंचर है वो दोनों के दोनों स्पिंचर है वो किसमें प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे मेम्ब्रेनस लेयर में ही प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में बोला जाता है यूरोग्राफी किसे कहा जाता है? जो यूरिन के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन चेक किया जाता है तो इसमें यूरिन का एक्सरे किया जाएगा। तो ये आप यूरोग्राफी, यूरिन, ठीक है, नाम कॉमन है तो आप ध्यान में रख लेंगे। फिर यहाँ पे आता है मेच्योरेशन, जिसको मूत्रण कहा जाता है। इसका भी 1 नंबर से डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि मूत्रण क्या होता है। तो यहाँ बोल दिया प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन के रिलीज होने की मतलब मूत्र के उत्सर्जित होने की जो प्रोसेस है वो किसको हम मूत्रण या मेच्योरेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले यहाँ पे जो अंदर वाली साइड में यूरिनरी ब्लैडर में जो जस्ट बाहर जो इंटरनल स्पिंचर है, इंटरनल स्पिंचर की जो पेशियां हैं वो क्या होगी? संकुचित होगी और इनके संकुचन से मैसेज किसके पास जाएगा? हमारे ब्रेन के पास। ब्रेन के भी कौन से वाले पोर्शन में? सीएनएस, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को डिटेल में हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट ब्रेन वाला वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि जो सीएनएस है ये सीएनएस इसको कंट्रोल करेगा। मोटर नर्व्स है वो वापस इसके पास मैसेज भेजेगी और इनमें क्या हो जाएगा? शिथिलन हो जाएगा, ठीक है। शिथिलन होने से क्या हो जाएगा? हमारे यूरिन रिलीज हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये कंप्लीटली स्ट्रक्चर है वो ध्यान में रखनी है, यूरेटर की, यूरिनरी ब्लैडर की और यूरिथ्रा की। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है, जो भी आपको जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आए, चाहे वर्ड में प्रॉब्लम आए, चाहे आपको किसी पैराग्राफ में, डायग्राम में, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, मैंने मेरा फेसबुक अकाउंट दे रखा है, टेलीग्राम, हर चीज़ हर जगह मैं अवेलेबल हूँ। तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।